तब आप लोगों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। कैसे हैं? ठीक करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग मेरे जितना भी स्वस्थ सदस्य हैं ठीक है, मैं अपने जो सब्सक्राइबर से इंटरटेन करने के लिए बहुत कुछ करता हूँ। प्रतिदिन अपने आप लोगों के लिए, सब्सक्राइबर के लिए सोचते हैं कि कैसे मैं उन लोगों के दिलों पर राज करूँ, कैसे उन लोगों के लिए एक पसंदीदा व्यक्ति बन जाऊँ, ताकि आप लोग अगर यूट्यूब पर प्यार मिलता रहा तो इन फ्यूचर में यूट्यूब में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। सदस्य ये एक ब्लॉग वीडियो है और ब्लॉग वीडियो का उद्देश्य होता है बढ़िया बढ़िया ब्लॉग प्रेस करना, अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं शेयर करना। विद्यार्थी मेरे सदस्य, मैं बचपन से एक ऐसा बालक के रूप में जाना जाता हूँ, या मैंने अपना एक छवि जैसे बना लिया। सभी लोग अपना अपना एक करेक्टर बनाते हैं, तो मैंने एजुकेशन के फील्ड में अपना करियर बनाया और मैंने सोचा था कि एजुकेशन के माध्यम से कुछ क्रिएशन करेंगे इन फ्यूचर। अब इसके लिए मैंने बहुत ही हार्डली स्टडी किया। 10th 12th कर मैंने बिहार बोर्ड से किया, बहुत अच्छे प्रदर्शन किया मैंने बिहार में। बिहार के आज भी लोग मेरा लोहा मानते हैं, गली गली में मेरा बिहार में चर्चा होता है। तो वहाँ से मैं अपना जर्नी ख़त्म करके दिल्ली के लिए आया। तो दिल्ली में जब आया तो कहा जाता है कि दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी लोग करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं। मेरे पास भी चुनौती था कि 12th के बाद दिल्ली में जिस तरह गली गली में चर्चा बना, उसी तरह दिल्ली में भी घर घर गली गली में मेरा चर्चा हो, मेरे नाम के लोग सब्सक्राइबर हो। तो मैंने दिल्ली में आया तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर WZ 910 में नारायणा बिहार आया। तो एक दिन मैं छत पर चढ़ के पहले दिल्ली के बारे में अध्ययन किया, स्टडी ऑफ दी दिल्ली। तो हमने देखा कि जो सबसे अच्छा लगा था, झूठ नहीं कहेंगे, दिल से हमको, न तो मैंने बीटेक को पसंद किया, न आईआईटी को, न मेडिकल को, सबका ऑफर आया था। मैंने जब एसएससी के बारे में सुना तो मैंने एसएससी की तैयारी करने का मेरा दिल किया, क्योंकि देखिए अपने आप में ये जॉब है भी है, बहुत ही अच्छी है। तो मैं जब यहाँ पर आया तो सबसे पहले एसएससी के बारे में यहाँ पर जाना। एसएससी के बारे में जब स्टडी किया तो एसएससी जैसा यूपीएससी के बाद मैं किसी जॉब को सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन करता हूँ तो एसएससी की। और आप लोगों से भी कहेंगे कि कुछ भी करिए, एसएससी जरूर तैयार करिए, बहुत अच्छा जॉब है मेरे दृष्टिकोण से। तो इसके लिए मैंने 12th के बाद ही मैंने एसएससी के कोचिंग लिया पैरामाउंट इंस्टीट्यूट से। तो इसी के दौरान हमें एग्जामिनेशन भी देते रहते थे। तो उसी का जो है एडमिट कार्ड, ई एडमिशन सर्टिफिकेट जो है, ये 2019 का है, कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, CHSL का मैं फॉर्म फिलअप किया था। तो उसका ये एक तरीके से बोलेंगे एडमिट कार्ड है, ई एडमिशन सर्टिफिकेट है, ई प्रवेश प्रमाण पत्र है। तो डिस्कशन करेंगे कि यदि आप भी CHSL का जब भी फॉर्म फिलअप करें तो अपने जब घर से एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते हैं तो क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या वहाँ पर लेकर जाना है डॉक्यूमेंट के तौर पर। इसके लिए देखिए मेरा जो एसएससी का ज़्यादा सेंटर पड़ता था वो नोएडा पड़ता था, समझ रहे हैं। नोएडा में ही एसएससी का शायद मुझे लगता है कि ब्रांचेज हैं, तो नोएडा ही हमेशा जाना पड़ता था। ग्रेटर नोएडा में बहुत है, समझ रहे, ग्रेटर नोएडा ही मेरा हमेशा जो कि सेंटर पड़ता था एसएससी के। तो उसी का इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। वैसे तो मुझे कभी भी सेंटर से वापस नहीं निकल, लेकिन क्या नहीं करना है, जैसे कि आपको वॉच नहीं पहन के जाना है, मैंने एकदम सिंपल में रहना है अगर आप एसएससी का जा रहे हैं देने। तो CHSL CGL के मैंने एग्जामिनेशन देते थे। तो आइए पढ़ते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं एडमिट कार्ड कैसा होता है। लिखावट उल्टा होगा तो ज़रूरी है, ये समझ रहे हैं ना कि एक तरीके से दर्पण का काम करता है।
मोबाइल का जो कैमरा है दर्पण है, तो जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये उल्टा ही दिखाएगा। समझ रहे हैं? ये आप लोगों को दिख रहा है। तो इस तरीके का जो कि एसएससी का एडमिट कार्ड हो रहा है। इस पर आपका एक फ़ोटो रहेगा, ऊपर एसएससी का लोगो है, बार कोड है। ठीक है, अब इस पर क्या लिखा गया है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, जो आपको फॉलो करना है। तो कर्मचारी चयन आयोग हिंदी में होता है। क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र है। वेबसाइट sscn.net.in है। हेल्पलाइन नंबर दिया है 0112436343, कॉमा देकर 24367526। ईमेल आईडी है inquiry@sscnr@gmail.com। इसी को इंग्लिश में लिखा गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रीजन नॉर्थन वे रीजन है। वेबसाइट sscnr.net.in है। हेल्पलाइन नंबर 011243633343, 24367526 है। ईमेल आईडी inquiry@sscnr@gmail.com है। क्या है ये? ई प्रवेश प्रमाण पत्र है, ई एडमिशन सर्टिफिकेट है। संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा 2019 चरण फर्स्ट है, 2019 में दिया था सबसे पहले। इसका एग्जामिनेशन देने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छी फैसिलिटियाँ भी होता है। एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहाँ पर तो और भी देखने वाला नज़ारा होता है। बहुत अच्छा लगता है एग्जामिनेशन देने में। मैं आज भी इसका एग्जामिनेशन देते रहता हूँ, निकला नहीं है। कंबाइंड एग्जामिनेशन देते हैं, नहीं निकलने का वजह जानते हैं? एसएससी में इंग्लिश होता है, इंग्लिश समझ रहे हैं? इंग्लिश अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तो मेरा रीजनिंग का पार्ट ठीक है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश की वजह से एग्जामिनेशन आज तक निकला ही नहीं। इंग्लिश में मेरा नंबर समझ लीजिए कि हमेशा लेस रहता है, 25 आ जाता है, कभी कभी 30 आ जाता है 50 में, इससे ऊपर नहीं गया है। तो आगे चलते पढ़ते हैं। रजिस्टर संख्या है 950000048717। शुरुआती दौर के बाद आज इंग्लिश अच्छा है, पहले इसला। अनुक्रम संख्या रोल नंबर लिखते हैं 2201822168, दो मेरा अनुक्रमांक है। यूजर आईडी के रूप में प्रयोग करें। यूजर आईडी के रूप में यही आपको लिखना होता है, वहाँ पर जो है लॉगिन करना पड़ता है। परीक्षा के लिए पासवर्ड जो होता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ दे देता है, जैसे 19/1/2001 ही मेरा पासवर्ड था। ठीक है, वहाँ पर लिखना पड़ता है। प्रतिलिपक के लिए विकल्प है। परीक्षा तिथि लिखा रहता है, इसको इंग्लिश में एग्जाम डेट कहते हैं, जैसे कि 12/10/2020 को जो कि परीक्षा मेरा डेट था। मैंने फॉर्म फिलअप देखिए, आप फॉर्म फिलअप करेंगे 2019 में, मैंने फॉर्म फिल किया, कब लिया है? 2020 में। तो ये भी रहता है। उपस्थिति होने का समय दिया होता है, एक रिपोर्टिंग टाइम होता है, समझे? रिपोर्टिंग मैंने 11:30 बजे आपको वहाँ पहुँच जाना है। 11:30 बजे मेरा था। एक प्रवेश बंद होने के समय एक एंट्री कॉलेज, जैसे कि 12:30, अगर 12:30 बजे के बाद अगर पहुँचे थे तो किसी भी हालात में वो एंट्री ही नहीं देने देते हैं। मेरे सामने देखे मैंने कई विद्यार्थियों को बाहर निकाल दिया जाता था टाइम पर नहीं पहुंचने के कारण। उम्मीदवार का नाम लिखा रहेगा, कैंडिडेट्स नेम, जैसे कि मेरा अंकित कुमार तिवारी है। उम्मीदवार का नया बदला हुआ नाम भी लिखा रहेगा, कैंडिडेट्स न्यू और चेंज नेम। आपका लिंग जेंडर लिखा रहेगा, मेल। इसके बाद जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जैसे कि 19/1/2001 है। श्रेणी कैटेगरी पूछा रहेगा तो यू आर अनरिजर्व्ड है। उम्मीदवार का पता पूछेगा, जैसे कि आपका कैंडिडेट्स एड्रेस। तो ये मैं कहाँ पर था, जब CB97 में रहता तब वहाँ से फिल किया था। तो CB97 रिंग रोड, नारायणा विलेज, नारायणा बिहार, साउथ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली पिन 110028 है। इसके बाद इस प्रवेश में रहता है डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा। तो 12/10/2020 का मेरा था। 1 घंटे का पेपर होता है, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक पेपर
मेरा था। एंट्री टाइम कब था? 11:30 बजे पहुँच जाना है, रिपोर्ट दे देना है, 12:30 बजे क्लोज हो जाएगा। आधे घंटे आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठाएंगे, उसमें आपको जो है क्या करते हैं कि सारे रूल रेगुलेशन लॉगिन कराते हैं। आपको एक बहुत बड़ा पेपर दिया जाता है, सादा एकदम उजला सादा पेज जितना बड़ा देंगे रफ के लिए, एक कलम देंगे, तो इसको लेकर आप बिल्कुल न डरिए। एग्जामिनेशन में सिर्फ आपको आईडी कार्ड लेकर जाना है, आधार कार्ड ये लेकर जाना है, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, नहीं तो फिर आपको वहाँ से लौटा आपका बैग भी जमा कर हम। अब लोग जानना चाहेंगे कि बैग लेकर जा सकते हैं, बैग लेकर जाइए। वहाँ बगल में ही क्या होता है ना कि बैग जमा करने वाला एक रहते हैं, लेकिन वही है कि 20 रुपये चार्ज लेते हैं, 30 रुपये चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो बैग ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल भी वहीं जमा कर लेंगे, लेकिन वो पैसा लेते हैं। तो क्या चोरा, देखिए जो पैसा लेकर जमा करता है ना, तो चोरी नहीं होता है वहाँ से। तो इसको लेकर बिल्कुल घबराइए नहीं, जितना लोग सिचुएशन बनाते वैसा कुछ नहीं होता है। बेफिक्र होकर जाना है, ऐसा समझना है कि एक तरीके से हाँ बुलावा आया है, एग्जामिनेशन में बेहतरीन करना है, नहीं तो ठीक नहीं होगा। परीक्षा केंद्र ही मेरा एग्जामिनेशन वेन्यू कहाँ था? तो ION डिजिटल जोन IDJ ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में है ये। IIMT कैंपस है, प्लॉट नंबर 20A है, नॉलेज पार्क 3rd ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश इंडिया 201008 है, ठीक है। इसके बाद लिखा गया कि कैंडिडेट मस्ट कैरी एन ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैविंग द सेम डेट ऑफ बर्थ इंक्लूडिंग डेट मंथ एंड ईयर एज अ प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट। कहने का मतलब है कि आप एक ऐसे आईडी कार्ड लेकर जाए। देखिए SSC के एग्जाम देने जा रहे हैं तो भारी सख्ती रखनी होगी, एक भी गलती करेंगे आपको वहाँ से निकाल देंगे, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होता है, रोते रह जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम है ना, कोई प्राइवेट तो है नहीं। तो कह रहा है कि ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड ऐसे लेकर जाइए जिसमें इस पर जो डेट ऑफ बर्थ है उस आइडेंटिटी कार्ड पर होना चाहिए, डेट मंथ और ईयर एक जहाँ होना चाहिए, अगर बदला होगा तो नहीं देंगे। इफ फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव द सेम डेट ऑफ बर्थ इंक्लूडिंग डेट मंथ ईयर then the candidate must carry an additional certificate in original as proof of their date of birth। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक एडिशनल में भी दिखाना पड़ेगा कि नहीं है मेरा, ठीक है। इन केस ऑफ अ मिसमैच इन द डेट ऑफ बर्थ mentions in the admission certificate and photo ID, the certificate brought in support of a date of birth, the candidate will not be allowed and to appear in the examination। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। तो जो चरण देखिए इसमें टायर फर्स्ट देना पड़ता है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है। तो अंग्रेजी भाषा सामान्य जानकारी 50 अंक का होता है, सामान्य बुद्धिमत्ता 50 अंक का होता है, मात्रात्मक योग्यता बुनियादी अंक गणितीय कौशल 50 अंक का होता है, सामान्य जागरूकता 50 अंक का। इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज 50 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स। नोट प्लीज क्लिक हेयर टू डाउनलोड इंस्ट्रक्शंस। नोट कृपया परीक्षा संबंधी विस्तृत निर्देश डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो ये SSC के मैं देखिए मैंने कितने बार एग्जामिनेशन दिया है, 2019 में दिया है, 20 में दिया है, 21 में दिया है, 22 में दिया है, 23 में दिया है, 24 में दिया है। जब जब इसका फॉर्म आता है तब तब मैंने दिया है, CGL तक दिए हैं, टायर 2 तक पहुँचे हैं। तो मैं अगर आप लोगों को सजेशन दूँ, अगर आप जब भी जाए तो बिल्कुल घबरा के मत जाइए। आप ऐसा मैं 2 चीज़ लेकर ही जाता था, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, और एक लेकर जाता था 12th या 10th क्लास के सर्टिफिकेट। इतना लेके और 2 फोटो हमेशा लेकर अपनी ओर से वहीं लेकर जाते थे, कोई गलती ना हो। और एडमिट कार्ड में भी मैं 2 कॉपी करा के ले जाता था कि कहीं गुम हो जाए तो एक अपनी ओर से नहीं होता, तैयारी अच्छे करके जाए, दूसरे से ज़्यादा
भरोसे नहीं। और मैं बैग भी लेकर जाता था। क्या करता था, 20 रुपये 30 रुपये लगते थे, बैग जमा कर देना है। मोबाइल भी लेकर जाता था, बिल्कुल डर के नहीं जाना है। मैं ये सोचता था कि भाई वहाँ पर थोड़ी ना आप थोड़ी ना कोई देश विरोधी व्यक्ति थोड़ी है कि आपको कोई कोई जगह। हाँ, वहाँ ये कि आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। गवर्नमेंट जॉब की एग्जामिनेशन है, गलती करेंगे कोई सुनवाई नहीं करेगा। उसके बाद जाइए, जांच का सहयोग करें और कुछ भी चीट वोट मत लेकर रखे अपने। हाँ, पैसा जरूर लेके जाइए, पैसा को लोग नहीं रोकते हैं, रुपया रखे रहिए। और मैं मेट्रो कार्ड भी लेकर जाता था, समझ रहे, मेट्रो कार्ड भी लेकर जाते थे। तो वहाँ पर आपको अच्छे से जांच करेंगे, जूता खुलवाते हैं, मोजा मत पहन के जाइएगा, ठीक है, मोजा मत पहन के जाइएगा, नहीं तो क्या होता है ना कि एक दिन समझिए कि एक दिन मोजा पहन के नहीं जाना है, जूता खोलना पड़ता है वहाँ पर, और जूता खुलवा के फिर से आपको फीता बांध के पहनना पड़ता है। हाँ, बेल्ट भी खुलवा देते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि एग्जामिनेशन जब भी देने जाए तो ट्राउजर पहन के जाए, क्योंकि समझिए कि बेल्ट अगर खुलवा ही दे रहे हैं तो क्या फ़ायदा है। क्या होता था कि मेरे बेल्ट खुलवा देते थे मैं कई बार, तो मेरा जीन्स ढीला हो जाता था। अब उस जीन्स ढीले को पकड़ के हाथों से जाना पड़ता था। तो इस गलती को आप लोग नहीं करना, तो ट्राउजर पहन के हमेशा जाइए, सबसे अच्छा रहेगा। किसी तरीके का धागा नहीं होना चाहिए शरीर में, नहीं, ठीक है, कोई भी धागा ना, घड़ी होनी चाहिए, नहीं तो वो लोग नहीं जाने देते हैं, रोक देते हैं। किसी तरीके के कागज़ नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोगों को करके जाना चाहिए। परीक्षा देने जाए तो हमेशा ट्राउजर पहन के जाए, मैं तो यही कहूँगा। बेल्ट देखिए, बेल्ट का बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। मेरा जीन्स जो है ढीला रहता था और मैं बेल्ट पहन के चला गया था। आज बेल्ट मेरे खुलवा दिए। अब समझिए कि उस जीन्स ढीला जो मेरा था उसको हाथ से पकड़ के सेंटर में जाना पड़ता था। तो ऐसे ही कितने लोग हंसाते थे। तो ये गलतियाँ ना करें आप लोग, इसलिए मेरी बातों को माने। बाकी आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो, ब्लॉग वीडियो मेरा देखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी।